TRINGLE, ट्राइंगल। तो त्रिभुज में सबसे पहले त्रिभुज का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी समतल आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो इसको लिखेंगे यहाँ तीन भुजाओं से घिरे समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज का सिंबल कैसे होता है? ये हो गया त्रिभुज। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, और ये क्या हो गया? त्रिभुज। त्रिभुज में कितना भुजा है? तीन भुजा। जैसे इसको कोण कितना है? कोण भी तीन है, जैसे ए बी और सी। अब भुजा भी कितना है? तीन भुजा है। अगर पूछेगा कोण, इसमें कौन कौन सा है? जैसे कोण पूछेगा, इसमें कोण बताओ कौन है? तो कोण हो गया कोण ए, कोण बी हो गया, और क्या हो गया? और कोण सी। अब पूछेगा इसमें भुजा कौन कौन है? तो भुजा पूछेगा तो हम कौन कौन सा भुजा लिखेंगे? भुजा लिखेंगे ए बी। क्या लिखेंगे? ए बी हो गया एक भुजा। क्या हो गया? ए बी। इसके बाद बी सी हो गया। इसके बाद और क्या हो गया? ए सी है, या सी ए भी लिख सकते हो, या ए सी भी लिख सकते हो, या सी ए भी लिख सकते हो, है ना। तो ये क्या हो गया? भुजा हो गया। तो त्रिभुज समझ लिए। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। अब ये भी देख लेते हैं। जैसे अगर कोई पूछ देगा शीर्ष कितने हैं, जैसे इसका शीर्ष भी होता है, शीर्ष। तो शीर्ष भी कितने हैं? तीन है। एक हो गया, ए हो गया, और बी हो गया, और सी, और क्या है? सी। ये इसका क्या है? शीर्ष। क्या है? शीर्ष है। और अगर पूछेगा कोण ए को आप कैसे लिखेंगे, तो ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं, लेकिन अगर इसमें हम कैसे डिनोट करते हैं? जैसे ए को दर्शाना है तो हम इसको बीच में रखेंगे, लिखेंगे बी ए सी। क्या लिखेंगे? कोण ए को हम कैसे लिखेंगे? जैसे कोण ए है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कोण बी ए सी, कोण बी ए सी। तो ये बीच वाला क्या हो गया? कोण हो गया। क्या हो गया? कोण। अगर हमको दर्शाना है कोण सी को दिखाना है, नहीं ये बी को दिखाना है, तो बी को कैसे लिखेंगे? जैसे कोण बी है तो इसको हम इसमें कैसे दर्शाएंगे? कोण ए बी सी। और सी को कैसे दिखाएंगे? सी को कैसे दिखाएंगे? ए सी बी, या बी सी ए बी हम लिख सकते हैं, ताकि ये बीच में कोण आए, है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको? कोण ए सी बी, इधर से भी लिख सकते हैं। ठीक। तो ये क्या हो गया? कोण को इस तरह दर्शा सकते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं? ए बी सी। भुजा कितने होते हैं? तीन होते हैं। तीन भुजा है, ए बी, बी सी और ए सी। और कोण तो ए बी सी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम चलिए सीखते हैं कि कोण के आधार पे कितने होते हैं और भुजा के आधार पे कितने होते हैं। हाँ, तो अब कोण के आधार पे जैसे कि हम यहाँ पे दर्शाए हैं, ट्रायंगल जो होते हैं कोण के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन होते हैं? एक न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ANGLED एंगल ट्रायंगल, TRINGLE ट्रायंगल।
एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और ये हो गया आपका अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये हो गया यहाँ तक। तो ये कोण के आधार पे कितने त्रिभुज होते हैं? 3। कौन कौन होते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज का डेफिनेशन लिखते हैं। चलो लिखो न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज का डेफिनेशन लिखते हैं, देखो कैसे होता है। यदि सबसे पहले लिखना है, यदि त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। यदि त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे हम कोई त्रिभुज बनाएंगे, जैसे ये एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में अगर इसका भी जैसे 90 डिग्री से छोटा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री से छोटा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री से छोटा, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाँ? जैसे ये एक हो गया 50 डिग्री, एगो 60 डिग्री, 70 डिग्री। जैसे ये हो गया 50 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 70 डिग्री। तो यहाँ देख रहे हैं तीनों कोण क्या है? 90 डिग्री से क्या है? छोटा है, इसलिए क्या हुआ? न्यून कोण त्रिभुज हुआ। तो लिखो इसको, ये हो गया। अरे यहाँ पे ये दर्शा दो कोण ए बी और ये क्या है? सी है। कोण ये 50 डिग्री, 60 डिग्री और ये 70 डिग्री, तीनों क्या है? 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए क्या हो गया? न्यून कोण त्रिभुज हो गया। यहाँ लिख दो त्रिभुज ए बी सी एक न्यून कोण त्रिभुज है, एक न्यून कोण त्रिभुज है। ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज, हो गया। देखो समकोण त्रिभुज का परिभाषा, इसमें क्या लिखेंगे? यदि त्रिभुज, देखो यदि त्रिभुज का एक कोण, यदि त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो, समकोण का मतलब 90 डिग्री हो, तो यदि त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, यानी एक कोण 90 डिग्री हो, तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहां पे एक चीज अंतर है, यहां लिखा है एक कोण समकोण हो, और न्यून कोण में क्या था? तीनों कोण, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। लेकिन इसमें क्या है? उसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, अब बाकी वो कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री ही हो। जैसे ये ले लिए, यहां पे ये कोण सिर्फ 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? बाकी ये हो जाए 40 डिग्री, ये हो जाए 60 डिग्री, ठीक, उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहां क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है?
समकोण त्रिभुज है। लिखो इसको। लिखो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। लिखो सबसे पहले यहां लिखना है, यदि त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, एक कोण जो हो 90 डिग्री से अधिक हो, एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे, यदि त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो कैसे होगा। एक कोण हमको अधिक करना है, तो एक कोण अधिक जैसे कि हम यहां ले लिए, ये ले लिए, अब ये ऐसे दे दिए। अब यहाँ ये वाला जो मेरा कोण हुआ, ये कितना डिग्री का कोण हो गया, ये नीचे हो गया मेरा 140 डिग्री। कितना हो गया 140 डिग्री। इधर साइड वाला जो है, साइड वाला मान लो ये साइड वाला हो जाए यहाँ 45 डिग्री हो जाए, ठीक। और ये वाला कोण मान लो तुम्हारा हो जाए 20 डिग्री हो जाए, ठीक। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या हो, एक कोण, कोई एक कोण जो है क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। देखो सबसे पहले अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि भुजा के आधार पे कितने त्रिभुज होते हैं। तो भुजा के आधार पे कितने त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं। भुजा के आधार पे भी 3 त्रिभुज और कोण के भी आधार पे कितने त्रिभुज, 3 त्रिभुज। तो भुजा के आधार पे कौन कौन है, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल और ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये तीनों लिख लो, इसके बाद तीनों का डिफिनेशन लिखाते हैं। लिखो विषमबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन लिखो, ये तीनों लिख के लिखो। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, लिख लिया, लिखो, चलो लिखो। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। विषमबाहु नाम से ही पता चलता है कि इसका मतलब इस त्रिभुज का जो है भुजा क्या हो, विषम हो, मतलब कोई भी भुजा आपस में बराबर, आपस में नहीं, कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, जिस त्रिभुज की, लिखो जिस त्रिभुज की कोई भुजा, जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर नहीं हो उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों भुजा अलग अलग माप की हो। जैसे एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज, यहाँ इस त्रिभुज में जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो यहाँ जैसे कि ये त्रिभुज में हम ये देख लेते हैं कि ये मान लो है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, ये हो गया जैसे 3 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक। ये हो गया तुम्हारा 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 2 सेंटीमीटर। तो क्या कोई भुजा आपस में इक्वल है, नहीं है। जब कोई भुजा इक्वल नहीं है तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तो हो गया यहाँ तक। अब अगला लिखो, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं।
समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या लिखेंगे? समद्विबाहु यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो। क्या हो? दो भुजा बराबर हो। यहां लिखेंगे जिस त्रिभुज की, लिखो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जिसकी दो भुजा बराबर हो, जैसे हम ये ले लिए, ये त्रिभुज, ये भी मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ए बी सी। तो यहाँ हम देख रहे हैं ए बी और ए सी, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है, लेकिन ये क्या है? अलग है। तो ये क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक, देखो अगला है, कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? समबाहु त्रिभुज, जिसको हम समझ सकते हैं समबाहु यानी सबका भुजा क्या हो? बराबर हो। सबका भुजा क्या हो? बराबर हो। तो लिखो यहां जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो। क्या हो? तीनों भुजा। जिस त्रिभुज के क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो जी, जिस त्रिभुज के क्या हो? तीनों भुजा आपस में नहीं, तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। जैसे कि हम ये ले लिए, ये त्रिभुज, अब यहाँ इसको हम देखेंगे कि तीनों भुजा बराबर है। जैसे ये ए हो गया, बी हो गया और ये क्या हो गया? सी हो गया। तो ये भुजा तीनों क्या है? बराबर है। जैसे ये 4 सेंटीमीटर लिए तो ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ त्रिभुज एबीसी क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया।